नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी के नॉन एग्री प्रोडक्ट क्रूड ऑयल ऑप्शन की लॉन्चिंग को 1 साल पूरा हुआ है। एनएससी में यह एनर्जी कमोडिटी किस तरह कारोबार कर रही है और कैसा रिस्पांस मिला है, इस पर मोलतोल इंडिया ने एनएससी के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्री राम कृष्णन जी से बात की। मैं हूं कमल शर्मा। श्री राम कृष्णन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्ते सर। सर, सवाल पहला यह है कि एनएससी डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल ऑप्शन को 1 साल हुआ है लॉन्च हुए, कैसा रिस्पांस मिला ट्रेडर से इस दौरान? बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है सर। जैसे कि आप जानते हैं, कमोडिटीज में कोलोकेशन अलाउड नहीं है। सेबी ने अभी तक परमिट नहीं किया है। तो इससे क्या होता है, ट्रेडर्स को दो दो लीज लाइन लेने पड़ते हैं कनेक्ट करने के लिए, और फिर फ्रंट ऑफिस सिस्टम और बैक ऑफिस सिस्टम्स को तैयार करने पड़ते हैं, और बाद में एल्गो टेस्टिंग करते हैं, सर्टिफिकेशन कराते हैं और अप्रूवल लेते हैं। तो ये सब करके लाइव जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। खास करके रिटेल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जी एप्स ऐप में तैयारी और उसमें और थोड़ा टाइम लग जाता है। तो लगभग 6 7 8 हफ्ते लग जाते हैं हर एक काउंटर पार्टी को सेटअप करके लाइव जाने में। तो ये अगर आप महीने में इसका मायने रखते हुए देखेंगे तो पिछले 1 साल में हमने 240 मेंबर्स को इनेबल कर दिया है एनएससी कमोडिटीज के लिए, जो कि ये बहुत बड़ा नंबर है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से अभी सेट हैं। आगे आने वाले महीनों में आप हमारी और तरक्की देखेंगे। जी। और ट्रेड किस तरह हो रहा है सर, वॉल्यूम वगैरह या उस पर कुछ बताएंगे जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल। तो पिछले 1 साल में लगभग 1 बिलियन बैरल का सौदा हुआ है एनएससी कमोडिटीज में। और पीक वॉल्यूम, पीक ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो लगभग 6 लाख बैरल का पीक ओपन इंटरेस्ट रहा है, इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट। ये बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि हम बहुत छोटे प्लेयर हैं अभी फिलहाल, क्योंकि हमारा ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और जैसे कि मैंने बताया, लोगों जी को सेटअप करने में ही टाइम निकल गया है। तो डेली टर्नओवर भी काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस करते जा रहा है। तो लगभग 5 मिलियन बैरल का डेली सौदा होता है। पीक वॉल्यूम हुआ है एवरेज, सॉरी, पीक डेली टर्नओवर हुआ है कुछ 10 मिलियन बैरल का एक दिन। और ऊपर से आप देखेंगे तो हमने भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेके इंट्रोड्यूस किया है। जैसे कि हमने नेटवर्क पार्टनर्स को बढ़ा दिया है, टिकोना को इनेबल किया है, माइक्रोस्कैन को इनेबल किया है। लोगों को जो सुविधाएं चाहिए थी वो सब हमने इनेबल करने की पूरी कोशिश की है इस दौरान। सेकेंड ईयर के लिए आपको क्या उम्मीद है वॉल्यूम की और ट्रेडर्स के ओर जुड़ने की? सर, ये हमने एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट का जब सोचा था, तो हमारा ये लॉजिक था कि भारत जिस जिस तरह से तरक्की करते जा रहा है इकोनॉमी, अभी आप देखेंगे तो कई सारे सेक्टर्स हैं, जैसे ग्लास है, जी ऑयल मार्केटिंग और रिफाइनिंग कंपनीज तो है ही, और लुब्रिकेंट्स हैं, एविएशन फ्यूल है। जैसे आप देखेंगे पिछले 10 सालों में हमने लगभग डबल कर दिया हमारे नंबर ऑफ एयरपोर्ट्स को। तो एविएशन फ्यूल की काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। इंडस्ट्रियल पावर हो, पेंट हो, प्लास्टिक हो, रबर और टायर मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब सेक्टर्स में काफ़ी एक्शन है। और ये सारे सेक्टर्स जो हैं क्रूड ऑयल के ऊपर निर्भर हैं। तो इनको तो हेज करने का एक बहुत बड़ा रीजन बनते जा रहा है दिन ब दिन। और जो अब तक हेज नहीं भी किए हों, उनको भी आगे जाते हुए हेज करने के बारे में सोच लेना चाहिए। तो ये हमारा करंट सिचुएशन है। और ऐसे ही अगर भारत 10 ट्रिलियन की ओर बढ़ रहा है, जीडीपी, भारत का जी जीडीपी $10 ट्रिलियन का अगर लक्ष्य लेके भाग रहा है, तो आगे बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे आएंगे जिनमें वापस हेजिंग रिक्वायरमेंट्स की जरूरत हो जाएगी। तो हम ये केयरफुली स्टडी कर रहे हैं कि जो परमिटेड लिस्ट ऑफ कमोडिटीज हैं, कुछ 75 आइटम है उसमें, उनमें से किस किस में हम कॉन्ट्रैक्ट लेके आए, और कैसे भारत के साथ हम भी आगे बढ़े और इकोसिस्टम को भी आगे बढ़ाएं। जी, ये बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही सर कि हेजिंग जरूरी है, क्योंकि जब हम मिडिल ईस्ट में खासकर टेंशन देख रहे हैं और
यूक्रेन और रूस के बीच तो पहले से ही टेंशन था। ऐसे में हेजिंग बहुत जरूरी है, ये आपने कहा। लेकिन यह मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा कि जो एनएससी पे जो क्रूड ऑयल ऑप्शन है उसकी विशेषताएं क्या है, खास तौर पर ऐसे मामले में जब हमें हेजिंग एकदम कंपलसरी हो? नहीं, सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन चार्ज है वो सिर्फ 100 रुपया है 1 करोड़ का टर्नओवर के ऊपर। जी ये मार्केट में बहुत सस्ता है। और बाकी आप एमसीएक्स में देखेंगे, कंपैरिजन के तौर पे बोल रहा हूँ, वहां पे 4,100 रुपया है 1 करोड़ का टर्नओवर का जो चार्ज है। तो एक तो हमने काफी लो फीस इसलिए रखा है क्योंकि लोगों को थोड़ा बेनिफिट हो जाए और धीरे धीरे वो अपना स्ट्रैटेजी भी अच्छे से बना पाए। पहले उनको सीखना भी जरूरी है, तो हमारी टीम भी तैयार हो गई है। और जिनको भी अगर ये सब फीचर्स ज्यादा समझना है तो हमारा टीम तैयार है एकदम। दूसरा एडवांटेज ये है एनएससी में कि हम एक मल्टी एसेट एक्सचेंज माने जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्विटी है, इक्विटी डेरिवेटिव्स है, करेंसी है, कमोडिटी है और फिक्स्ड इनकम भी है। जी और जो भी मार्जिन करते हैं एनएससी में, वो मार्जिन सारे सेगमेंट में यूज हो सकता है, फंजिबल बोलते हैं जिसको। तो फंजिबिलिटी ऑफ मार्जिन एक बहुत बड़ी मांग थी मार्केट में, और इसीलिए हमको ये फीडबैक भी पहले मिला था कि आप कमोडिटी में क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च कीजिए, हमको एनएससी में ट्रेडिंग करना आसान पड़ेगा और ऑपरेशनली आसान है और एफिशिएंट भी है। तो पैसे का पूरा मतलब यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो इसलिए ये दो पॉइंट मैं हाईलाइट करूंगा। बाकी कई सारे पॉइंट हैं, पर ये दो सबसे अच्छा मतलब लोगों को भी पसंद आया है। जी, आज बिल्कुल सही बात है कि इससे ट्रेड की ट्रांजैक्शन कम होती है और सरलता ज्यादा रहती है, इजी ट्रेड कर सकते हैं, एकदम मार्जिन जो है वो यूज हो सकता है एक दूसरे में। और सर एक, अगर कोई मान लीजिए नया ट्रेडर बिल्कुल पहली बार क्रूड ऑयल ऑप्शन से जुड़ना चाहे तो एनएससी प्लेटफॉर्म पर वो कैसे जुड़ सकता है, किस तरह से उसके लिए काम करना यहाँ संभव है? कुछ नहीं सर, बहुत आसान है। हमारा एकदम स्पेशल टीम तैयार है ये ऑनबोर्डिंग करने के लिए। खाली केवाईसी करना होता है और मार्जिन डिपॉजिट देना होता है, बस। उसके बाद तुरंत शुरू हो सकते हैं। और जो अगर किसी को अप्रूवल चाहिए एल्गो का या फिर छोटा मोटा यहाँ वहाँ कुछ रह गया, तो वो भी हमारा टीम जो है एकदम स्पीडी ऑनबोर्डिंग के लिए बैठे हैं। उनका यही काम है, फुल टाइम फोकस है। तो वो जो भी है वो करके दे देंगे। और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमने एक एस्केलेशन चेन भी बना के रखा है कि किसी को कुछ भी जरा भी डिले ना महसूस हो। तो हम लोग बहुत ईगरली बैठे हैं सबको रिसीव करने के लिए। तो क्या एनएससी एनर्जी सेगमेंट के लिए कोई निकट भविष्य में अन्य कॉन्ट्रैक्ट या प्रोडक्ट लाने पे विचार कर रहा है? बिल्कुल सर, जैसे मैंने बताया 75 आइटम है वो सेबी के अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कमोडिटीज में। जी वो लिस्ट को उन्होंने थोड़ा एनहेंस भी किया था कुछ महीनों पहले। हमारी टीम पूरी मतलब उसमें लगी हुई है कि ये लोगों के साथ बात करें इसके ऊपर और समझें कि कौन सा डिमांड है मार्केट का। और जहां पे हमको एंकर इन्वेस्टर्स मिल जाते हैं सपोर्ट करने के लिए, और जहां पे सबसे ज्यादा डिमांड हमको दिखता है मार्केट में, वो सारे प्रोडक्ट हम लेके आएंगे। अगले कुछ महीनों में आप देख सकते हैं कि हमारा नया प्लान बाहर आ रहा है। ये जो आपने 75 प्रोडक्ट बताए वो नॉन एग्री होंगे या उसमें कोई एग्री भी आप शामिल करने जा रहे हैं? शुरुआत में सर हम नॉन एग्रीकल्चरल कमोडिटी डेरिवेटिव्स पे फोकस कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज का अब तक सोचा नहीं है हमने। उसके लिए हमको और थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया श्री रामकृष्णन जी आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।